16th फाइनेंस कमीशन के सामने कौन से बड़े मुद्दे हैं दोस्तों? 2-3 मुद्दों की हम बात करेंगे। 16वें वित्त आयोग के सामने क्या बड़े मुद्दे होंगे आने वाले दिनों में, क्योंकि ऐसा राइटर हमारा कह रहा है यहाँ पर कि भैया जो 15 वित्त आयोग था कब बनाया गया था? नवंबर 17 बनाया गया था। आप जानते हैं 5 साल बाद बनता है, तो नवंबर 22 में इसको बनाया जाने वाला था। लेकिन क्या हुआ था आप जानते हैं, कोविड में इसका कार्यकाल 1 साल बढ़ा दिया गया था। कोविड में 1 साल कार्यकाल बढ़ गया था, तो 5 और 1 6 साल की रिकमेंडेशन दी थी इन्होंने यहाँ पर, और 1 साल की एक्स्ट्रा रिकमेंडेशन यहाँ पर उन्होंने दी थी। तो आप जानते हैं 2020 से लागू होनी थी रिकमेंडेशन, इनकी 21 से लागू हुई और 21 से 26 तक की इनकी सिफारिशें चल रही हैं यहाँ पर। ठीक है, पहले 20 से 25 तक बनना था सिफारिशों का काम इनका, लेकिन सिफारिशें कब से कब चलेंगी इनकी? 21-26 चल रही हैं इस समय सिफारिशें। ठीक है, तो 6 साल का एक प्रकार से काम किया फिर इस आयोग ने अपने यहाँ पर। 1 साल कोविड का था 20 वाला, इसलिए को रिपोर्ट 1 साल एक्सटेंड कर दी गई इनकी, और 26 तक चलेगा। तो यानी जो नवंबर 22 में बनना था 16वां कब बनेगा? नवंबर 23 में बनेगा फाइनेंस कमीशन। यानी आने वाले 2 से 3 महीने के अंदर नया फाइनेंस कमीशन तैयार हो जाएगा। अब नए फाइनेंस कमीशन का कौन कौन सी चुनौतियां आ सकती हैं, या देश में ऐसे कौन से बड़े मुद्दे हैं केंद्र राज्य के वित्तीय संबंधों को लेकर, उसमें चर्चा कर रहा हूं, 2 मिनट सुन लीजिएगा। आर्टिकल है 16वें वित्त आयोग की शर्तें। 16th फाइनेंस कमीशन, 16वां वित्त आयोग, इसके सामने क्या चैलेंजेस या क्या इसके सामने मुख्य चैलेंजेस होने वाले हैं उसकी बात मैं करूं यहाँ पर। तो एक बड़ा चैलेंज दोस्तों, चलिए रुकते हैं आपके साथ। इस समय देश में वित्त आयोग करता क्या है, फाइनेंस कमीशन करता क्या है? फाइनेंस कमीशन एक आयोग होता है जो देश के जो टैक्सेस हैं, सेंट्रल टैक्सेस हैं, केंद्रीय कर हैं, जो पूल है उसका बंटवारा करता है। यानी कि अगर मैं आपसे कहूं यहाँ पर, केंद्र सरकार के पास बहुत सारे टैक्स आते हैं, जैसे हो सकता है उसके पास सेंट्रल जीएसटी आता है दोस्तों, उसके पास आईजीएसटी आता है, केंद्र के पास इनकम टैक्स आता है, केंद्र के पास कॉर्पोरेट टैक्स या निगम कर बोलते हैं वो आता है, केंद्र के पास सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी, केंद्रीय उत्पाद शुल्क आता है, केंद्र के पास कई प्रकार के सर्विस टैक्स आते हैं, केंद्र के पास कई प्रकार के कस्टम यानी मुझे कहना चाहिए आयात निर्यात सीमा शुल्क आते हैं, और केंद्र के पास कई प्रकार के अन्य टैक्स भी आते हैं, अदर टैक्स भी आते हैं। सब केंद्र का पूल बन जाता है, पैसा आ गया यहाँ पर। ठीक है, कितना पैसा केंद्र के पास आ गया? अब केंद्र इस पूल में से राज्यों को बंटवारा करता है, राज्यों को देता है पैसा। फाइनेंस कमीशन बताता है कितना पैसा राज्य को देना है, इसमें से कितना पैसा राज्य के पास जाएगा। तो राइट नाउ कितना पैसा जा रहा है? पिछले फाइनेंस कमीशन ने कहा था 41%, यानी सेंट्रल पूल ऑफ टैक्सेस का, केंद्रीय करों का जो पूल है इसका 41 किसके पास जाएगा? राज्यों के पास जाएगा। आप जानते हैं, तो खैर ये अपनी स्कीम पुरानी बात चलती रहती है, संविधान में लिखा है तो खैर, तो ये 41% जाता है। अब ये संख्या जो 41 है इसको चेंज कौन कर सकता है? फाइनेंस कमीशन, कि 41 जाना है या 45 जाना है या 38 जाना है, वित्त आयोग सिफारिश करता है। ठीक है, पिछले कुछ समय से केंद्र सरकार के पास टैक्स अच्छे आ रहे हैं। यहाँ पर राइटर कह रहा है जीएसटी कलेक्शन बढ़ गया है केंद्र का। ठीक है, अच्छा कलेक्शन आ रहा है। ठीक है, इनकम टैक्स और कॉर्पोरेट टैक्स के मायने भी बढ़ गए हैं यहाँ पर, ये भी अच्छा कलेक्शन आ रहा है इनके पास। यानी कुल मिलाकर केंद्र के पास अब कर ठीक आ रहे हैं। तो क्या राज्यों का हिस्सा बढ़ना चाहिए इसके अंदर, कम होना चाहिए? तो बड़ा मुद्दा यहाँ पर जो है, पहली बात तो 16 फाइनेंस कमीशन को क्या तय करना है? 16वें वित्त आयोग को तय करना है कि कितना % हिस्सा राज्यों को जाएगा। तो ये एक बड़ा काम हमेशा करना होता है। तो लास्ट टाइम 41 था, क्या 41 को बढ़ाना है या इसको कम करना है या इसको बराबर रखना है, ये तय करना है। तो नई बात नहीं, तो काम ही होता है फाइनेंस कमीशन का। दूसरा काम क्या करना है फाइनेंस कमीशन को, समझिएगा, दूसरा बड़ा काम करना है फाइनेंस कमीशन को कि केंद्र पे एक आरोप लगता है, केंद्र पे आरोप लगता है। सुनो क्या आरोप लगता है केंद्र पर? तुम्हारे पास जो पूल है, जो केंद्रीय करों का पूल बोल रहा हूं इसको मैंने कहा कई सारे कर इसके अंदर आते हैं, इसका पैसा उनको बांटना पड़ता है राज्यों के साथ। तो केंद्र चालाकी करने लगा है आजकल। केंद्र पिछले कुछ समय से क्या कर रहा है? केंद्र इनकम टैक्स कम कर दिया। निर्मला जी बड़े आती है, शान से बैठ पड़ती है, इनकम टैक्स कम। अब मैं भी टैक्स भर रहा था 2 दिन पहले, तो मैंने पाया यार निर्मला जी ने टैक्स कम किया, तो मेरा टैक्स कम क्यों नहीं भर रहा? फिर ये टैक्स तो मेरा उतना ही है, बढ़ गया टैक्स तो मेरा। यार इनकम के रेशियो में टैक्स बढ़ना चाहिए, इनकम बढ़ी टैक्स बढ़ गया, ठीक है, लेकिन टैक्स कुछ ज़्यादा ही बढ़ गया इनकम के रेशियो में। तो ऐसा क्यों हुआ? तो मेरे सीए जो जानकार अकाउंटेंट थे उन्होंने कहा सर टैक्स तो उतना ही है, कई प्रकार के सरकार अब क्या ले रही है आपसे? सेस ले रही है, उपकर लगा रही है। अच्छा, सरकार ने क्या किया? मेरी कंपनी जो कॉर्पोरेट टैक्स देती थी, मेरी पर्सनल का इनकम टैक्स लगता था, या हम लोग कई प्रकार के टैक्स भरते थे। ठीक है, सरकार ने कहा आशीर्वाद जी खुश रहो, इनकम टैक्स हमने कम कर दिया। सरकार इनकम टैक्स कम कर दिया, तो सरकार का जो पूल था, ये जो बंटवारा था, इसमें से 41% कहाँ जा रहा था? 41 राज्यों के पास जा रहा था इस पूल का ना। ये पूल छोटा हो गया, तो सरकार ने गुब्बारे की हवा निकाल दी थोड़ी सी, यहाँ पर छोटा कर दिया पूल ये,
तो 41 तो अभी भी जा रहा है। और गुब्बारा छोटा क्यों हो गया? क्योंकि सरकार ने इनकम टैक्स कम कर दिया था, आपको याद होगा। कॉर्पोरेट टैक्स यानी कंपनियों पर कम कर दिया आपने, छूट दे दी कई प्रकार की आपने, चलो कुछ प्रकार के जीएसटी भी कम कर दिया आपने, तो कुल मिला के ये तो कम हो गए, तो आपको राज्य को कम पैसे देना पड़ेगा, सीधी बात है। लेकिन कम सरकार ने क्या किया, एक एक्स्ट्रा गुब्बारा लगा दिया यहाँ पर। सरकार ने कैसे कहते हैं हम लोग, सेस, इसे कहते हैं उपकर, उपकर, अधिभार, ये सब कहते हैं, वो पैसा इसमें जाएगा आपका। तो आशीर्वाद जी, आप जो टैक्स भरते हो, एजुकेशन सेस दो, हेल्थ सेस दो, एग्रीकल्चर सेस दो, आप मुझे यहाँ पर वेल्थ सेस दो, और दूसरा सेस और ले आओ। ये बन गया गुब्बारा नया। ये राज्यों के संग बांटना नहीं है मुझको, ये बटेगा राज्यों के संग 41, इसको नहीं बांटना पड़ता। तो फाइनेंस कमीशन की चुनौती क्या है? राज्य चिल्ला रहे हैं जनाब, पहले इनके पास क्या होता था, पहले केंद्र के पास 100 करोड़ रुपए आए मान लो टैक्स के, 41 राज्यों के पास गया, 59 केंद्र के पास बचा, ठीक है। सेस में कोई पैसा नहीं आता था, चलो। अब क्या हो रहा है, टोटल टैक्स हो गया, सरकार ने कर दिया 80 करोड़ रुपए, इसका 41% तकरीबन कितना हो गया, मान लीजिए 32 करोड़ रुपए के आसपास, ये राज्य के पास जा रहा है। इसका 59% तकरीबन 48 करोड़ कहां जा रहा है, केंद्र के पास जा रहा है। लेकिन केंद्र क्या कर रहा है, 20 करोड़ रुपए के सेस लगा दिए केंद्र ने, ये उपकर हैं, और ये पूरा पैसा किसके पास जा रहा है, ये जा रहा है पूरा केंद्र के पास। तो यहां पर अब क्या है, पहले राज्य को मिलता था 41 और केंद्र को मिलता था 59 सेंट्रल को। अब क्या हो रहा है, राज्य को मिल रहा है 32 और केंद्र को मिल रहा है लगभग 68। तो ये जो चालाकी निर्मला जी ने की है, ऐसा मानना है यहां पर राज्यों का, इससे क्या हुआ है, राज्यों का हिस्सा कम हो गया है। तो फाइनेंस कमीशन की चुनौती क्या होगी, क्या वो उपकर को बांटने में कोई सिफारिश देगा इस बार, और बहुत संभावित देगा। उपकर बहुत ज्यादा हो गए केंद्र राज्य के पास, केंद्र के पास, और केंद्र इनका कहीं ना कहीं एक प्रकार से राज्यों को हिस्सा कम पहुंच रहा है। तो एक बड़ा जो चुनौती यहाँ पर जो करने वाला है फाइनेंस कमीशन, याद रखिएगा आप लोग, वो है, जो पॉइंट लिख रहा था पीछे में आपके लिए, वो है सेस का बंटवारा, या सेस का कुछ परसेंटेज राज्यों को मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए, सिफारिश देगा आपका 16 वित्त आयोग। उम्मीद कर रहा हूं मेरी बात पहुंच पाई होगी आप तक ये। तो यहाँ पर सेस का बंटवारा होगा, और यहाँ पर राइटर हमारा कह रहा है जनाब, सेस का बंटवारा हो सकता है प्रोपोर्शनेट कर दे। जैसे कि मान लो अगर मैं कहता हूं कि सेस 10% के ऊपर लगाया किस चीज पर आपने, या टोटल कलेक्शन टैक्स का 10% आ रहा है मान लो सेस, जैसे 100 करोड़ वसूला था आपने और 10 करोड़ सेस वसूला मान लीजिए आपने, तो इसमें से 41 जाएगा राज्य को, 59 जाएगा केंद्र को। तो अब ये 10% आ गया मान लो ना, 10 करोड़ सेस आ गया, 10% आ गया, इसका 10% आ गया ये, तो फिर ये राशि यहाँ कुछ बढ़नी चाहिए, इसको कुछ फायदा मिलना चाहिए इसका। 41 ना बटे, लेकिन कुछ तो बटे यहाँ पर इसको एक्स्ट्रा। जी हाँ, तो अगर एक रेशियो में सेस आता तो ठीक है, सेस एक लिमिट से ज्यादा वसूल रही है केंद्र, तो उसका बंटवारा राज्य को भी होना चाहिए। क्या ये बात समझ में आई? राइटर हमारा कह रहा है कि 16 तारीख को फैसला कर सकता है, हालांकि जब करेगा तब करेगा, आपके सामने तो रिपोर्ट अभी नहीं आएगी 2 साल तक, कम से कम रिपोर्ट आने में समय लग जाएगा अभी तो बहुत इसका, अभी तो बनेगा, चर्चा करेगा, मीटिंग करेगा, उसके एक आध 2 साल रिपोर्ट देगा अपनी, तब लागू होगा 2-2.5 साल बाद। तो 27 से 26 से लागू होने वाला है, तो 24-25 में रिपोर्ट आएगी लगभग इसकी। इंपॉर्टेंट बात केवल ये है, जो काम का है आपके लिए, वो ये है कि सेस के बंटवारे पर ये सिफारिशें दे सकता है। पहला काम, दूसरा काम, तीसरा काम। तीसरा काम क्या है, यहाँ पर हमारे पर कैपिटा इनकम, राज्य की प्रति व्यक्ति आय कितनी, उसके आधार पर राज्य को पैसा मिलता है। तो पर कैपिटा इनकम में काफी अंतर हो रहा है दोस्तों, राज्यों की प्रति व्यक्ति आय में काफी बड़ा अंतर होता जा रहा है, तो शायद उसका वेटेज भी चेक किया जाएगा। यानी जो हॉरिजॉन्टल डिवीजन है कि राज्य को पैसा बांट रहे हैं, किस राज्य को कितना मिलेगा, ये तय करता है उस राज्य का स्टेटस, इकोनॉमिक स्टेटस, उसके रिसोर्स कितने हैं उसके पास, उसका फिस्कल अनुशासन कितना अच्छा है, एनवायरमेंट कितना अच्छा कर रखा है, उसमें उस पर आधार मिलता है। तो इसमें भी चेंज हो सकता है, तो कोई नई बात नहीं, चेंज होता ही है इसके अंदर। तो हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन जो है, क्षैतिज जो वर्गीकरण करते हैं राज्यों के साथ हम लोग, उसमें बदलाव हो सकता है, राइटर ये भी कह रहा है दोस्तों यहाँ पर। चलिए व्हाटएवर, हमारी बातें सारी बातें काम की नहीं है। कुल मिला के 16 वित्त आयोग के सामने चुनौतियां, जो मेन चुनौती यहाँ पर राइटर उम्मीद कर रहा है वो है सेस के बंटवारे को लेकर। राज्य काफी आपत्ति दर्ज करा चुके हैं, और इस सहकारी संघवाद को आगे बढ़ाना है, आपको फिस्कल फेडरलिज्म को आगे लेके जाना है, तो सेस के बंटवारे मुद्दा बनना चाहिए, क्योंकि सेस बहुत वसूल रहा है केंद्र, और राज्य को उसका एक भी पैसा नहीं मिलता है। उम्मीद कर रहा हूं टॉपिक आपको क्लियर हुआ होगा दोस्तों। यहाँ पर डिफरेंस बिटवीन सेस एंड सरचार्ज, सेस फॉर अ पर्टिकुलर कॉज, एजुकेशन सेस, एग्रीकल्चर सेस, मे बी हेल्थ सेस, सेस फॉर अ पर्टिकुलर कॉज, सरचार्ज एनी इनकम, आपकी कोई भी इनकम है इससे ऊपर गई है, सरचार्ज दीजिए। सरचार्ज किसी भी यूज में आ सकता है। सेस जो लिया जाएगा पर्टिकुलर फील्ड में ही खर्च किया जाएगा। एजुकेशन सेस लेगी सरकार मुझसे, तो उसको खर्च करेगी एजुकेशन के वेलफेयर में।
सरचार्ज लेगी, मेरी इनकम इसके ऊपर चली गई, लाओ सरचार्ज भी दो, आपकी वेल्थ इसके ऊपर हो गई, सरचार्ज दो। तो सरचार्ज सरकार को कहीं भी खर्च कर सकती है। सरचार्ज का एंड यूज फिक्स नहीं होता, सेस का एंड यूज फिक्स होता है। दोनों में है की चीज एक प्रकार से, इनकम के ऊपर इनकम लगता है आपका, लेकिन टैक्स के ऊपर टैक्स लगता है, लेकिन सेस का डेस्टिनेशन फिक्स है, कहाँ खर्च होगा। सरचार्ज का फिक्स नहीं है। तो कर, उपकर और अधिभार, अधिभार आपकी अतिरिक्त भार, आपकी इनकम पर अतिरिक्त लगाया गया टैक्स है, और उपकर, कर के ऊपर कर जो फिक्स जगह खर्च किया जाएगा। उम्मीद कर रहा हूं समझ में आ गया होगा दोस्तों बात आपको। प्री का मेंस का आप जुड़ना चाहें जुड़िए मेरे साथ, अभी डिस्काउंट भी चल रहे हैं आपके लिए दोस्तों। मेरा कोड है आशीर्वाद 360, नीचे लिखा हुआ देख सकते हैं, आशीर्वाद 360 कोड यूज करिए, डिस्काउंट मिलेगा आपको अनअकैडमी जुड़ने पर। अभी आज जोड़ सकते हैं तो अच्छी बात है, क्योंकि बहुत अच्छे ऑफर चल रहे हैं। कोई भी समस्या आती है टेलीग्राम ग्रुप पे आप मुझसे चैट कर सकते हैं, बात कर सकते हैं, लगातार मैं जुड़ा रहता हूँ आप लोगों से, अपनी फ्रिक्वेंसी बेस से बात होती रहती है आजकल तो चैट पर, आजकल हर 5-7 दिन में चैट हो रही है, अच्छी बात है, जो कि कम्युनिकेशन बना रहे हैं हमारे बीच में। तो कोई पूछना हुआ करे आप वहाँ भी आ सकते हैं मुझसे पूछने के लिए। अगर यहाँ पर आपको लगता है कोई मुश्किल होती है बात करने में, तो आप चैट में आ जाइए। उसके लिए करना क्या, वो टेलीग्राम ग्रुप है दोस्तों अपना आशीर्वाद सर नोट्स ग्रुप का, ज्वाइन कर लीजिए उसको। ना क्लास के नोट्स भी हैं, चैट के लिंक भी हैं, और ऑफकोर्स वहाँ पर आपके साथ बात मेरी हाथ होती रहती है। उम्मीद करूँगा दोस्तों जुड़ पाएंगे मेरे साथ आप लोग। बाकी आरंभ बैच आने वाला है, जहाँ मैं साइंस तक ला रहा हूँ दोस्तों। तो 3 अगस्त से आरंभ बैच आ रहा है आपके लिए। तो बहुत कम फीस में जुड़ना चाहें जुड़िए हमारे पूरी फीस के साथ, या पूरे कोर्स के साथ, जिसमें मेरे आपको आर्ट एंड कल्चर मिल जाएगा, करंट मिल जाएगा, इकोनॉमी मिल जाएगा, साइंस तक सब मिल जाएगा दोस्तों। और ये सभी लॉन्च हो रहे हैं अगले 10-15 दिन के अंदर आपके लिए, ठीक है। तो आज शाम तक उम्मीद करता हूँ करंट अफेयर्स डेट में आपको दे दूंगा, कब से आ रहा है करंट अफेयर्स आपके लिए दोस्तों। चलिए, तो अभी दीजिए मुझे आप आज्ञा, मुलाकात होगी आपके साथ मेरी अब रात 9 बजे, जब हम बात करेंगे आपके साथ साइंस टेक बैच में, साइंस टेक क्लास में। तब तक ले दीजिए आज्ञा। थैंक यू, शुक्रिया, जय हिंद।